जो डोनाल्ड ट्रंप चाइना से टेरिफ वार छेड़े हुए थे, वही डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंच गए जो है वो रिश्ता सही करने के लिए। तो वहीं 2 दिवसीय यात्रा था जो बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, जहां शी जिनपिंग भी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये भी एहसास कराए कि तुम पुरानी महाशक्ति हो, लेकिन नया महाशक्ति तो हम ही हैं, क्योंकि उभरता हुआ महाशक्ति अभी चाइना नजर आ रहा है। और ट्रंप जिस तरह से रिश्ता सही करने के लिए चाइना पहुंच गए हैं, जो ट्रंप पहले चाइना पर 200% टेरिफ टैक्स लादने का धमकी दे रहे थे, वही चाइना बोला कि आप लगा के देखिए, फिर देखिए हम भी आप पे 200% लाद देंगे, क्योंकि आपका सामान का ज़रूरत हमको नहीं है, लेकिन हमारा सामान के बिना अमेरिकन लोगों को गुजारा भी नहीं होने वाला है। आगे आपको समझाएंगे। तो वहीं 14-15 मई को डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे आपका चीन, जहां बीजिंग में मुलाकात हुई शी जिनपिंग से, और शी जिनपिंग कुछ सीढ़ी क्या ट्रंप को चढ़ाए, जिसके बाद ट्रंप थकते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि जो अमेरिका महाशक्ति है वो अब जिस तरह से धीरे धीरे थकते जा रहा हो, और जिस तरह से शी जिनपिंग धाएं धाएं सीढ़ी चढ़ रहे थे, उससे ये नजर आ रहा था जिस तरह से उभरता हुआ महाशक्ति चाइना नजर आ रहा था। लेकिन महाशक्ति जिस देश को बोला जाता है उसका भूमिका कैसा होना चाहिए, वो भी शी जिनपिंग ट्रंप को समझाए भी, बताए भी। जब सीढ़ी पर चढ़ते हुए थक गए डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप का मजाक ना बने, इसको ध्यान में रखते हुए शी जिनपिंग कुछ समय के लिए सीढ़ी पर अपने खड़े हुए ट्रंप को भी खड़ा कराए, क्योंकि जो बीजिंग, जो राष्ट्रपति का जो भवन है, वहां जाने के लिए सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। शायद डोनाल्ड ट्रंप को अपना व्हाइट हाउस में नहीं जाना पड़ता हो, लेकिन शी जिनपिंग इनको कुछ सीढ़ी क्या चढ़ा दिए, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में ही नहीं आया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी सीढ़ी चढ़े हो तब ना। चाइना तो जो आगे इतना बढ़ा, चाइना वो सीढ़ी के जरिए आगे बढ़ा है, डोनाल्ड ट्रंप के जैसा रॉकेट लगा के थोड़ी आगे बढ़ा है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप 4 और 5 मई को चीन यात्रा पे गए हुए थे, जहां चाइना से अब रिश्ता सही करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप पहले चाइना को लाल आंख दिखा रहे थे और चाइना का सामानों पर 200% तक का टैक्स लगाने का बात कर रहे थे, वही डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर मात्र 18, मतलब जो खबर आ रहा है कि जो टैक्स लिया जा रहा है चाइना से, वो मात्र आपका 20 से 29% टैक्स लिया जा रहा है, जो खबर आ रहा है। तब आने वाले समय में जो चाइना से पहले ये टैक्स लेते थे आपके जो है डोनाल्ड ट्रंप 100% टैक्स बढ़ा दिए थे, लेकिन बाद में इसको घटा के 29% किया गया। भारत से 18% का टैक्स लिया जा रहा है, जो पहले 50% था, और आपका जो है पाकिस्तान से 25% का, पाकिस्तान का सामानों पे। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो बीजिंग पहुंचे थे आपका 14-15 मई 2 दिवसीय दौरा था, जहां मतलब अमेरिका चीन का व्यापार और टैरिफ विवाद जो है उस पर चर्चा हुआ, जो आपका ईरान युद्ध है उस पर चर्चा हुआ, ताइवान मुद्दा जो ताइवान पर चाइना गिद्ध वाला नजर लगाए हुए है उसको लेकर के भी बातचीत हुआ। तो वहीं AI और सेमीकंडक्टर जो आपका टेक्नोलॉजी है इसको लेकर भी बात हुआ। तो वहीं चीन के द्वारा अमेरिकन मतलब कृषि और बोइंग विमान खरीदने का भी बात हुआ है। तो वहीं आने वाले समय में अब चाइना से रिश्ता बेहतर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंच चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अब उभरता हुआ महाशक्ति चीन है, क्योंकि चीन जिस तरह से दुनिया के बाजारों पे कब्जा करके बैठा हुआ है, और चीन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और दुनिया में अपना सामान जिस तरह से पहुंचाने का काम करता है, और सबसे ज़्यादा लोग जिस तरह से चाइना का सामान खरीदते हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी कोना में जाइए आपका चाइना का सामान आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि कुर्सी हो, बैटरी हो, कंघी हो, शीशा हो, सजाने का सामान हो, या आपका टीवी हो, लैपटॉप हो, फोन हो, सब तो चाइना में ही अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और चाइना से ही बाहर का देशों में जा रहा है। तो चाइना तो घर घर में पहुंचा हुआ है दुनिया भर में। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चाइना से जो पंगा ली है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को मालूम चल गया कि चाइना जिस तरह से मतलब चाइना से पंगा लेना सही नहीं होगा, नहीं तो आने वाले समय में ट्रंप का विरोध अमेरिका में ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि चाइना का सामान का यूज सबसे ज़्यादा अमेरिकन लोग करते हैं, क्योंकि कुर्सी से लेकर, लैपटॉप से लेकर के, फर्नीचर का आइटम से लेकर के, घर में सजाने का आइटम तक चाइना बना के दे रहा है। और जिस तरह से चाइना अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जिस तरह से बना दिया है, जिसके बाद से दुनिया में अब चाइना का दबदबा जो देखने को मिल रहा है। और खबर आ रहा है कि चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाने वाला है, आपका जो खबर आ रहा है। और 2000 मतलब आपका चांद पर भी जाने का प्रोग्राम है आपका जो चाइना का। तो वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप जो बीते दिनों टेरिफ वार छेड़े थे, अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया
कि चाइना से पंगा लेना सही नहीं होगा, जिसके बाद चाइना से रिश्ता सही करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए बीजिंग, जहां शी जिनपिंग स्वागत किए और राष्ट्रपति भवन के तरफ जब इनको ले जा रहे थे तो सीढ़ियों से चढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को लेके गए आपका जो है शी जिनपिंग। तो कुछ ही सीढ़ी अभी डोनाल्ड ट्रंप चढ़े थे तो अभी थक गए, जिसके बाद से जो आपके शी जिनपिंग है इनको एहसास नहीं होने दिए और इनको मतलब वहाँ इनका बेइज्जती ना हो जाए डोनाल्ड ट्रंप का, जिसको ध्यान में रखते हुए शी जिनपिंग उस समय अपने खुद खड़ा हुए और मीडिया वालों के सामने हाथ हिलाते हुए नजर आए और कुछ बतियाते हुए नजर आए। दोनों के बीच में बातचीत कुछ हुआ, उसके बाद फिर से सीढ़ी चढ़ाना शुरू किए शी जिनपिंग। और शी जिनपिंग ये समझाए भी कि आज अमेरिका जो इतना ऊंचाई तक पहुंचा है उसके पीछे सीढ़ी है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ के पहुंचा है अमेरिका और चीन भी सीढ़ी चढ़ के इतना दूर तक पहुंचा है। अगर आप रॉकेट के सहारे पहुंचिएगा तो कहाँ जाइएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मंजिल के लिए सीढ़ी बनाना जरूरी होता है। जो सीढ़ी का परिभाषा समझाते हुए शी जिनपिंग नजर आए और ये भी बताए कि एक महाशक्ति का जो व्यवहार होना चाहिए अपने दोस्त देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, चाहे अपने मित्र देशों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए उसका भी परिचय देते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग कि जब कोई आपके घर में आता है तो उसको लेकर के ज़्यादा बेचैन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका स्वागत में भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए और एहसास भी कराना चाहिए कि हाँ महाशक्ति एक्चुअल में कौन है। अब ट्रंप आने वाले समय में, ट्रंप तो अमेरिका चले गए हैं, तो देखा जाए कि आपका चाइना से कितना रिश्ता बेहतर होता है। ईरान युद्ध को लेकर के तो अमेरिका और इजराइल का खुलेआम आलोचना किया था चाइना और ईरान का सपोर्ट किया था, तो वहीं अब अमेरिका चीन व्यापार और टैरिफ विवाद जो चल रहा है उस पर भी बातचीत हुआ है, जो खबर आ रही है। तो अब ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि अमेरिका और चीन का रिश्ता बेहतर हो। जो ट्रंप साहब चीन का सामानों पे 200% का टैरिफ लगाने का जो बात कह रहे थे, वही चीन ऐसा ना सबक सिखाया ट्रंप को कि अब ट्रंप खुद दौड़े दौड़े पहुंच गए चाइना, जहां अब रिश्ता सही करना चाह रहे हैं। इसे ही कहा जाता है कि जब आपके पास सब चीज होता है ना और जब आप हर एक चीज से संपन्न रहते हैं तब आपको कोई आंख नहीं दिखा सकता है। और चाइना अभी हर तरह से संपन्न है, क्योंकि चाइना सोशल मीडिया खुद अपना बनाया हुआ है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का हब है चाइना अभी। तो चाइना जिस तरह से अपने आप को डेवलप कर रहा है और महाशक्ति जिस तरह से बना रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कहीं होता है तो चाइना में होता है और दुनिया भर में चाइना का सामान पहुंचता है। तो अब आने वाले समय में अमेरिका को पछाड़ते हुए चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो इस पर अमेरिका को सोच विचार करना चाहिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।